नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 16 जून की स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब में मुहर्रम अल हराम का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के मुताबिक 16 जून को यकम मुहर्रम और नए हिजरी साल 1448 हिजरी का आगाज हो गया है। चांद की रिवायत मुख्तलिफ शहादतों की बुनियाद पर साबित हुई। इस ऐलान के साथ ही इस्लामी नए साल का बाकायदा आगाज हो गया है। बंडी संजय ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो गैर कानूनी दरअंदाजों के वोटों के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। इन्होंने कहा कि वोटर फहरिस्तों से सिर्फ गैर कानूनी अफराद के नाम हटाए जाएंगे, किसी हकीकी शहरी के हुकूक़ मुतासिर नहीं होंगे। इन्होंने कांग्रेस पर सियासी फ़ायदे के लिए अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। बंडी संजय ने मोदी हुकूमत की कारकर्दगी और तरक्याती इक़दामात को भी उजागर किया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद में महकमे अराज़ी व सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर एस नरहरी के खिलाफ आमदनी से ज़्यादा सासों के इल्ज़ाम में बड़े पैमाने पर छापे मारे। हुक्काम ने हैदराबाद और अतराफ के 11 मुकामात पर तलाशी के दौरान भारी नकद रकम और जायदादों से मुताल्लिक़ डॉक्यूमेंट सीज किए। कार्रवाई नरहरी की रिहाइशगाह, ऑफिस और इनके रिश्तेदारों व करीबी अफराद की मिल्कियतों पर की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा है कि मामले की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी। साल 2026 के मुहर्रम की मुनासिबत से जारी शेड तनसीब के इंतजामात का मुआयना किया गया। ये कार्रवाई रुकने पार्लियामेंट व सदर AIMIM जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अंजाम दिया जा रहा है। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी और रुकने कानून साज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी की नुमाइंदगी पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। AIMIM के कायदीन और कारकुनान ने भी इंतजामात का जायजा लेकर बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कोतापेट मेन रोड और नबील कॉलोनी में सीसी रोड के तरक्याती कामों का इफ्तिताह रुकन असम्बली पी सवितांदा रेड्डी के हाथों अंजाम पाया। ये सड़कें तकरीबन 2.25 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही हैं ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। इस मौके पर जलपली म्यूनसिपालिटी के साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और BRS पार्टी के मुअत्तद कायदीन मौजूद रहे। मुकामी आवाम ने तरक्याती कामों के आगाज का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया। बरतानिया ने पनाह गज़ीनों के क़वानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं। अब पनाह की मुद्दत कम और मुस्तक़िल रहाइश हासिल करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ख़ानदानी मिलाप और सरकारी माली इमदाद पर भी नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दामात गैर क़ानूनी नक़ल मकानी रोकने के लिए किए गए हैं। हरियाणा के तमाम अजला में आंधी और बारिश के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। कई इलाकों में बारिश से गर्मी में कमी आई और लोगों को राहत भी मिली। हुक्काम ने शहरियों को ख़राब मौसम के दौरान एहतियात बरतने के ऑर्डर्स दिए। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने TCS की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये मामला दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर तक मुबैना गैर कानूनी रसाई से मुताल्लिक़ है। अदालत ने TCS पर $16.8 करोड़ हर्जाना बरकरार रखा। कंपनी ने मुकदमा और कानूनी अखराजात के लिए इजाफी रकम मुख्तस करने का ऐलान किया। अमेरिका में भी 52 बमबार तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में सवार 8 अफराद हलाक होने का खदशा जाहिर किया गया। हादसा कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरफोर्स बेस के करीब पेश आया है। हुक्काम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जबकि हवाई अड्डा आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में फिजाइया के एक ऑफिसर की अहलिया के साथ मुबैना जिनसी इस्तेसाल का मामला देखने में मिला। खातून ने इल्जाम लगाया कि इसे नशा आवर दवा देकर ज्यादती की गई और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया गया। मुल्जिमान पर जबरदस्ती मजहब तब्दीली और रकम हथियाने के इल्जाम भी आयद किए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि मजीद इन्वेस्टिगेशन है जारी। हज 2026 के तैयारियों के सिलसिले में सऊदी वजारत हज व उमरा ने 21 उमरा कंपनियों को मुअत्तल कर दिया। 15 कंपनियां खिदमात के मतलूबे मियार पर पूरा ना उतर सके जबकि 6 ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। वजारत ने ज़ायरीन को बेहतर रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मियारी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। ये इक़दाम उमरा खिदमात के मियार को बेहतर बनाने और ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया।
कर्नाटक में खातून ने मुबैना तौर पर 2 करोड़ रुपए के बीमा रकम हासिल करने के लिए अपने ही आशिक के साथ मिलकर साबिका फौजी शौहर को जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शौहर अस्पताल में जेर इलाज था, जहां सिलाइन में जहर मिलाकर इसे हलाक किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान खातून, इसके आशिक और दीगर 7 अफराद के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मजमूई तौर पर 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद इन्वेस्टिगेशन है जारी। जयपुर में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत पर नामालूम अफराद ने हमला किया। हमला उस वक्त हुआ जब हामी इन्हें कंधों पर उठाए हुए थे, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई। अभिजीत के हामियों और हमलावरों के दरमियान झड़प भी हुई है। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हुकूमत ने नीट इम्तिहान के पेश नज़र टेलीग्राम पर 22 जून तक आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम के मुताबिक बाज़ अनासिर जाली पर्चों और गुमराह कुन मामलात के फैलाव के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। कौमी इम्तिहानी इदारे ने कहा कि इम्तिहान की शफाफियत पर बरकरार रखने के लिए ये फैसला किया गया है और स्टूडेंट्स को सिर्फ सरकारी मालूमात पर एतमाद करने के ऑर्डर्स दिए गए। उत्तर प्रदेश में साधु कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम मोहम्मद इसराइल पुलिस इनकाउंटर में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार की कोशिश के दौरान मुल्जिम ने फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। मुल्जिम पर 1 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था और वो कत्ल के बाद से मफरूर था। पुलिस ने असला और वारदात में इस्तेमाल होने वाले चाकू भी बरामद कर लिए। सऊदी अरब में शदीद गर्मी के पेश नज़र 15 जून से 15 सितंबर तक कारकुनों के धूप में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी रोजाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नाफिज रहेगी। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद कारकुनों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाना है। इदारों को हिदायत दी गई है कि वो औकात कार को नए ज़वाबित के मुताबिक तरतीब दें। हैदराबाद के नामपल्ली के रहने वाले राकेश वर्मा के बेटे ने 2021 में मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज मैसम्मा गुड़े में बीटेक में दाखिला लिया था। माली मुश्किलात की वजह से तालीम छोड़ने के बाद कॉलेज ने 10वीं और इंटर के असल सर्टिफिकेट वापस करने के लिए मजीद 80,000 रुपये फीस की शर्त आयद कर दी। सर्टिफिकेट्स ना मिलने से तालिब इल्म के 4 कीमती तालीमी साल ज़ाया हो गए। हैदराबाद ज़िले कंज्यूमर कमीशन ने कॉलेज को 1 लाख रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म दिया। CSOH की रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और मेटा पर हिंदुत्व से मुताल्लिक़ 523 नफरत अंगेज़ गाने पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन गानों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद का फ़रोग़ दिया गया। ये गाने करोड़ों मरतबा देखे और सुने गए, जबकि कई गाने शिकायत के बावजूद प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। तंजीम ने सोशल मीडिया कंपनियों पर नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ मौसर कार्रवाई न करने पर तशवीश ज़ाहिर की। तृणमूल कांग्रेस के तकरीबन 20 मुनर्रफ अरकान पार्लियामेंट ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में इंज़माम का ऐलान करते हुए लोकसभा स्पीकर से अलग शनाख्त देने का मुतालबा किया। अधीर ED के पूछ-गूछ के दौरान अभिषेक बनर्जी को स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के लिए तलब किया गया, ताहम वो पेश ना हो सके। स्पीकर ओम बिरला दोनों फरीकों का मौक़िफ़ सुनने के बाद कानूनी राय हासिल करेंगे। हतमी फैसला पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल किए जाने का इम्कान। अमेरिकी कौंसल खाने के करीब वाक़ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की तजवीज़ सामने आई है। तेलंगाना हुकूमत 23 जून को इस नए नाम का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकती है। तक़रीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, अमेरिकी सफ़ीर और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत मुतवक्को। हुकूमत का कहना है कि यह इक़दाम हैदराबाद और अमेरिका के दरमियान बढ़ते तिजारती व सिफारती ताल्लुकात की अक्कासी करता है। हैदराबाद की DSP स्नेहा मेहरा ने कहा है कि स्टूडेंट्स की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इन्होंने स्कूलों को हिदायत दी है कि बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और ज़रूरी हिफाजती सहूलियात मौजूद हों। ड्राइवर के पास दुरुस्त लाइसेंस और अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। स्नेहा मेहरा ने वालिदैन से भी अपील की है कि वो स्कूल बसों की हिफाजत पर नज़र रखें और किसी भी खिलाफ वर्जी की इत्तला मुतल्लिका हुक्काम को दें। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पुलिस ने लूसीफर हुक्का सेंटर पर छापा मारकर इसके मैनेजर सरफराज को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक हुक्का सेंटर्स गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था और इसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। सरफराज को मजीद इन्वेस्टिगेशन और कानूनी कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि गैर कानूनी हुक्का पार्लर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
हैदराबाद में मानसून के दौरान पानी जमा होने के मसाइल से निपटने के लिए मलकम चेरवो में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। सीवी आनंद ने अवामी हिफाजत और ट्रैफिक की रवानी को तरजीह देने की हिदायत दी। मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाक़ों का मुआयना करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। हुक्काम ने फौरी और तवील मुद्दती हल तजवीज़ करने का फैसला किया। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में 16 जून की सुबह हज हाउस के करीब एक बस में अचानक आग लग गई। फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट को सुबह 8:44 पर इत्तला मिली, जिसके बाद फायर ऑफिसर एस प्रदीप कुमार और इनकी टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर जल्द काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रही। तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में 15 जून की रात एक जोड़े तलहा और फरहाना बेगम पर अस्पताल के करीब हमला किया गया, जिसमें दोनों शरीर जख्मी हो गए। मुतासरीन के मुताबिक तकरीबन 20 नामालूम अफराद ने इन पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि हमले की वजह और हमला आवरों की शिनाख्त हाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि वाक़े की इन्वेस्टिगेशन है जारी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।